हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर में हम उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स का फंक्शन देखेंगे और उसकी वर्किंग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुण्येश मिश्रा और मैं आप सभी के चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल: स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the forefinger pointing in the direction of magnetic field and mid finger in the direction of current, then the thumb will pointing the direction of motion or the force acting on conductor. तो इसका मतलब है कि जब आप अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर लेते हो और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन को शो करेगी, तो आपका थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मोशन के डायरेक्शन को दिखाएगा या फिर फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जिनका फंक्शन अधिकतर बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो वो पार्ट्स हैं, पहला है कम्यूटेटर, दूसरा है ब्रशेस और तीसरा है आर्मेचर। तो चलिए हम बारी बारी देखते हैं इनके फंक्शंस को। तो हम सबसे पहले देखेंगे कम्यूटेटर के फंक्शन को। इट इज द रोटेटिंग इंटरफेस ऑफ आर्मेचर कॉइल विथ अ स्टेशनरी सर्किट। इसका काम क्या होता है कि आर्मेचर कॉइल और स्टेशनरी सर्किट के बीच में एक संपर्क बना के रखता है मोशन के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं ब्रशेस। इट इज अ डिवाइस दैट कंडक्ट करंट बिटवीन स्टेशनरी वायर एंड मूविंग पार्ट्स, मोस्ट कॉमनली द रोटेटिंग शाफ्ट। अब इसका काम क्या होता है, जो स्टेशनरी वायर्स होते हैं, मतलब कि जहाँ से पावर सप्लाई आ रही है स्टेशनरी वायर से, और जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं, स्प्लिट रिंग्स में वो करंट को कंडक्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं आर्मेचर। इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच रोटेट्स बिटवीन द मैग्नेट्स। अब ये आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर कॉइल होता है जो कि मैग्नेट्स के बीच में होता है और रोटेट करता है जब उसको करंट मिलती है तब। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। तो आपको यहाँ पे दो पोल्स दिख रहे होंगे मैग्नेट की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उनके बीच में रखा हुआ है आर्मेचर और वो कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग से, और बीच में एक्सल है और उसके बगल में ब्रशेस है और ब्रशेस कनेक्टेड है स्टेशनरी सर्किट से। तो स्टेशनरी सर्किट पावर सप्लाई करता है और जो आर्मेचर होता है उसका काम होता है रोटेटिंग का, वो रोटेट करता है मैग्नेट्स के बीच में। तो अब देखिए वर्किंग स्टार्ट होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनती है और जो स्टेशनरी सर्किट है वो पावर सप्लाई करना स्टार्ट करता है, मतलब कि करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। वो ब्रशेस से होते हुए स्प्लिट रिंग से जाती हैं आर्मेचर में। तो आर्मेचर में पहले जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ए बी साइड में ए से बी की तरफ होता है और सी डी साइड में सी से डी की तरफ होता है। मगर जब हाफ रोटेशन होता है तो हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो देखिए पहले जो फोर्स लग रही थी वो ए बी साइड में डाउनवर्ड्स लग रही थी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, और सी डी साइड में अपवर्ड्स लग रही थी। मगर जब हाफ रोटेशन हुआ और करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर क्या होता है कि जो पहले डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही थी ए बी पे वो अपवर्ड्स लगने लगती है, और सी टी पे जो अपवर्ड्स फोर्स लग रही थी वो डाउनवर्ड्स लगने लगती है। और यही प्रोसेस बार बार होता है, रिवर्स होता रहती है करंट की डायरेक्शन। तो इसी तरह एक मोटर वर्क करता है और उसका प्रिंसिपल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना।